नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं यूपी बॉर्डर पर आया हुआ हूं और 20 जनवरी की जो डेट है वो किसान आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि 26 जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च का क्या होगा, जिसका ऐलान किसानों ने किया है। और दूसरी बात यह है कि 26 जनवरी को ही किसानों के साथ अगले चक्र की सरकार की बातचीत भी होगी। उससे पहले किसानों के बीच माहौल क्या है जानने के लिए हम आए हैं और आपको भी दिखाते हैं। आज कई चीजें हुई हैं, जिसमें एक चीज ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के सदस्य जज नहीं है और उनकी क्या धारणा है उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आज कमेटी के 3 सदस्यों ने जो है मुलाकात की है, बैठक की है। उन्होंने कहा कि वो किसानों से बातचीत करेंगे, उनका पक्ष लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देंगे। मैं किसानों के बीच में हूं और इसी पर बात शुरू करता हूं। ये जो कमेटी की जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके 3 सदस्यों ने बैठक की। उन्होंने कहा वो आपसे बात करेंगे और सबसे बात करेंगे, इसके बाद रिपोर्ट देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो हमारी सलाह के बगैर जिन अभियुक्तों को उसमें रखा है वो हमें पहले पसंद नहीं, क्योंकि वो सरकारी तौर पर। अरे अभियुक्तों क्यों कह रहे हैं? जो भी है वो उनके। अच्छा, हिंदी वर्ड आपको नहीं आता, उसको दूसरे तरीके से न लिया जाए। 3 मेंबर जो हैं वो तो उनकी बोली बोल रहे हैं। हमारा तो उसमें कोई पक्ष रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और फिर हम पर थोपा जा रहा है कि आप क्या कहते हैं। हमको कहने का आपने मौका कहाँ दिया? आपने तो एक चीज़ को नियुक्त कर दिया और उसमें अपना निर्णय दे रहे हैं। हमारा निर्णय तो नहीं है वो कि हमारे किसानों की तरफ से कौन आएगा। इसका सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है कि वो जज थोड़ी हैं। उनको हमने नियुक्त किया है कि आप अपनी रिपोर्ट सारे स्टेक होल्डर, जितने लोग, जितने पक्ष है, समर्थन करने वाले, विरोध करने वाले, एक बात है कि आप बातचीत चाहे जो करते रहे, इस इलाके के किसान अपने हुक्के को हमेशा ताज़ा करने में लगे रहते। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जज तो है नहीं, इनकी रिपोर्ट आने, आप बात तो कर सकते हो ना बिना बातचीत के। क्या? लेकिन वो सबसे पहले तो वो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। वो लिखती तौर पर इसको प्रमाणित कर चुके हैं कि ये किसानों के पक्ष में कानून है। तो वो उसमें आप रिपोर्ट क्या देंगे उस पर? या तो वो पहले वाली पर झूठ बोलेंगे या इस पर झूठ बोलेंगे। कहीं ना कहीं तो वो अपना विचार देंगे ना। देखिए, वो तीनों कृषि के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनकी कृषि पर पकड़ भी बहुत अच्छी है और वो अपने विषय के जानकार हैं। आप खेती करने वाले किसान हैं। आप 10, 20, 50, 100 बीघे के खेतीहर हो सकते हैं, किसान हो सकते हैं। आप फसलों के बोने, उपजाने, पानी देने, खाद देने का साइकिल, अच्छी फसल उपजा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के किसानों के बारे में आप विशेषज्ञता हासिल करते हैं। तो एक्सपर्ट्स अपनी राय रख सकते हैं। आप हो सकता है उनके समझाने से आपके समझ में बातें आ जाए। देखिए, आज तक हुआ यही है कि हमारे साथ हमारी जो भी उपज थी वो विशेषज्ञता ही उसकी नियुक्त करते हैं, उसका जो भी भाव होता था। लेकिन पहली बार किसान ने ये कहा है कि हर प्रोडक्ट का अगर मूल्य निश्चित होता है, जो उसको पैदा करने वाला वो करता है, तो आज किसान करेगा उसका, वो नहीं करेगा। विशेषज्ञ बता सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। आप हम करेंगे। आप आए कहाँ से? पंजाब से, होशियारपुर से, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, टांडा से। तो पंजाब वाले तो उधर सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले, आप इधर है। ये किसी के? ये भी तो हमारे हैं। इतना दिन तो आपने मोदी जी कर ली है ये राजनीति, हमको बांटा था। आज पहली बार हुक्के के साथ हम भी बैठे हैं। हम हुक्का नहीं पीते हैं, लेकिन पीने वाले के साथ हमारी विचारधारा सही है और ये लोग हमारी बात को आज समझे। यही तो सब कह रहे हैं तो यही है कि आप लोग जो है लंगर लगा रहे हो, आप लोग खाना खिला रहे हो और ये लोग हुक्का पी रहे हो और खाना खा रहे हो। बस तो यही तो हमने करना है। सारा देश अगर खाएगा नहीं अब क्या कुछ बताओ। कोर्ट की बात कर रहे हो इन तीनन की? जो मन हो वो बोलो। नहीं, आप बैठ के बोल सकते हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ कि ये जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, यानी झूठ बोल बोल के तो सरकार बनाई और ये धीरे धीरे सब सौदा को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। सब है, रेलवे दे दी इन्होंने, क्या करें, सड़कें वो दे दी, सब पे टोल है, फिर ही नहीं चल सकते। रेलवे हमारी, सरकार हमारी तो है, हम सरकार के ही तो हैं। जब सरकार पे कच्छ बचेगा। अच्छा, आप बताओ तो आप कहाँ से आए हो? मैं जी, वैसे तो मैं कहूँ कि मैं इंडियन हूँ, इंडियन। 4 मेरे हाथ, बहुत हैकड़, 4 खम्भ स्तंभ, जिन्हें अब तक बहुत हिलाने की कोशिश की है, आपस में लड़ाने की कोशिश की है, लेकिन आज वो ना आके किसान आया है
जो मोदी जी कहते हैं भारत माता की, वह माता का लाल आया है जो पैदा करता है। लोग न्यू भी कह रहे हैं, तुम कह रहे हो कि लंगर चला रहे हैं, कस तो न्यू कह रहे हैं ये कंगना कंगना कौन है, उन्हों कह रही कहीं यहीं कि वहाँ तो मौज रह रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो मैं तुमसे कह रहा हूँ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, बादाम मेरी जेब में धरे हैं। किसान सब है खबाब है, जीव जंतु पशु पखेरू, ये गैया मैया भी हैं बीजेपी वाले, इन्हें खबाब है। और हमने कह दी तुम आ जाओ विधायक जी, तुम आ जाओ, हम न्यू मान लेंगे। 2 गाय खा रही है खेत में। नहीं, आप पहले ये बताओ आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला हूँ जी गौतम बुद्ध नगर है, जेवर के हूँ। अच्छा, ये पास के हो। आप ये बताओ, जो आप कह रहे हो रोड की बात, ट्रेन की बात, हम NH-24 पर बैठे हैं। नितिन गडकरी साहब ने ये जो मेरठ एक्सप्रेस बनवाया, देख रहे हो ना, 16 लेन का, कितनी जल्दी बना है, ये कितना बड़ा विकास हुआ। इतने साल ऐसी रोड देखा था कभी? ये बताओ कैसा विकास भैरव है। वो पैसा ऐसा ही तो कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट है या इमारत तो कर रहे हैं कि खेती है तो कि एक जगह कर देंगे, दोबारा से हमें चकबंदी करानी पड़ेगी। जो खेत तो पाएंगे ना, वो तो बड़ी बड़ी मशीन आएंगी। खेत ना पावे हमारे, मेरे 10-20 खेत ढूंढा ना पावे वो है नक्शा। अरे आप तो यार जेवर के रहने वाले हैं। हाँ जी, जेवर में देश का, दुनिया का इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी सरकार ने बनाने का फैसला किया। कुछ तो आप, और कितना, सुनो, आपका खेत गया है? खेत अभी ना गो, जिनका खेत गया किसानों का, वो जाके देखो कितना खुश है, कितना उनको मुआवजा मिला। मुँह पतों में हुई कहूँ मैं कस दिना को सौदा इतना दियो, हुए कितनी बेईमानी, बताओ बेईमानी कहा करिए, या वो सुन लो बेईमानी बड़ी उजगर। कानून बने सर, राहुल जी गए भट्टा पारसोल जब मारकाट हुई, और जब आकर राहुल गए 13 में कानून बने जमीन अधिग्रहण को, जो अंग्रेजों को तोड़ के अब बनो कि अगर शहर में ली जाएगी तो दूनो सर्किल रेट का, गांव में ली जाएगी तो सर्किल रेट का चौगनो। और इस डीएम ने और अथॉरिटी ने मिलके मिली भगत, और दोनों ने जड़ी बूटी घुमाई कि एकदम हो जा शहर। अथॉरिटी कर दिया 18 गांवन की ग्राम सभाएं नष्ट कर दी, और उनकी ग्राम सभाएं नष्ट करके प्रधान खत्म कर दिए, और अथॉरिटी में ले लिए, शहर बना दिए और आधो कर दियो। जो 4 लाख आज घर के मिलने मेरी कीमत बनी, पेड़ की 2,000 रुपया, तो अब दे रहे हैं 2 के 4, और जब मिलते गांव के वो 2 के 8। लेकिन सुनो, इतनी बेईमानी आप चाहे जो बात कहो, जेवर में इतना बड़ा एक्वायर किया सरकार ने जमीन, कहीं कोई एक विरोध का स्वर नहीं आया, सब किसान खुश है, और नौकरी वोकरी का वादा भी है जो सरकार कहती है। मैं नहीं कह रहा, नहीं जो तो आप कह रहे हैं ना, खुश क्यों हैं? खुश इसलिए, वो भी बता रहा हूँ मैं, खुश क्यों हैं जी बताइए। कि हमें तो ये लगती है कि सरकार की जो है, थोड़ा इधर मुकर। हाँ, दोहरी नीति है। मैं 2 पॉइंट कहूँगा उसके लिए, कि जिस समय पे हमारे माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे 11 में, उस समय पे उन्होंने मनमोहन सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आप जो है किसान के लिए MSP पे कानून बनाएं, उसकी गारंटी करें, इससे किसान का बड़ा लाभ होगा। तो वो 11 की बात है सर, उस समय पर मुख्यमंत्री थे। ये राजनीति में होता, सुनिए, पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूं, सुषमा स्वराज ने भी लोकसभा में कहा था कि आड़तियों को मत खत्म करो, वो किसान का ATM है, और ये सरकार कहती है कि आड़ती दलाल है, और यही आंदोलन चला रहे हैं। तब तो कुछ कहते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तब कुछ कहते हैं। हाँ, वो चलता रहता है। एक छोटी सी बात रुक जाइए, आप कहाँ से आए? मैं हूँ पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट जलंधर, होशियार, ये डिस्ट्रिक्ट जलंधर, गुराया, बड़ा पिंड। आप भी किसान हैं? मैं भी किसान, मेरे चाचा की अभी भी खेती है। मैं दिल्ली में आ गया हूँ। दिल्ली में आने के बाद मैं बैंक के अंदर काम करता हूँ। मैं बैंक में इन्हें समर्थन देने के लिए आज आया हूँ कि लेकिन जो भी ये MSP का चक्कर है, सिर्फ एक MSP ही हो जाए ना यहाँ पे, उसके बाद में बिलों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसानों को। MSP होने का मतलब है मिनिमम वाला, मिनिमम को इन्होंने कर दिया मैक्सिमम। अब मिनिमम भी देने को तैयार नहीं है। जो हिंदुस्तान का किसान है वो मांग क्या रहा है? मांग यही रहा है ना कि हमें MSP दे दो। बिल का तो ये चक्कर कुछ पड़ेगा ही नहीं, बिल अपने आप में निरस्तर हो जाएंगे अगर जिस दिन MSP ने मिल गया। MSP आज की डेट में चाहे पंजाब के अंदर जो हमने सुना है 7 या 8% के करीब टोटल MSP मिल रहा है जो फसल का, और उसमें से 80% सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोग ले जाते हैं। ये बिहार के जो मजदूर हैं क्यों आते हैं? उड़ीसा के मजदूर क्यों आते हैं? क्योंकि ये किसानी जब करते हैं इन्हें उतनी लेबर ही नहीं मिल पाती।
इन्हें लेबर मिलती है रोजाना 400 रुपए यहाँ पे, वैसे मिलता है इन्हें 4200-4300 रुपए महीने का। दूसरी बात और भी है, यह बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी का फायदा सबसे ज़्यादा देश में मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों के भी किसानों को फायदा नहीं मिलता है। इसलिए भी वो ये एमएसपी की इस डिमांड के बारे में, इस आंदोलन के बारे में बहुत सारे किसान समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात ये भी है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को तमाम ऐसी सुविधाएं मिली हैं। 97% जो खेत है पंजाब का वो इरिगेटेड लैंड है, वहाँ सिंचाई की सुविधा है। हमारे अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में या बिहार में, तो बड़े पैमाने पर किसान भगवान पर ही आश्रित है। बारिश हो गई तो उसकी फसल हो गई, बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल गड़बड़ हो गई। वहाँ इरिगेशन का हरियाणा पंजाब में जैसी व्यवस्था है वैसी उनकी नहीं है। तमाम सब्सिडीज़ जो हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट पूरे पिछले 40-50 सालों से देती आ रही हैं, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम है हरियाणा पंजाब में। अब बनस्पति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार या पिछड़े जो भी इलाके हैं, जो कमज़ोर और गरीब किसान जिनको हम कहते हैं, उनकी लागत भी ज़्यादा आती है, उनको मूल्य भी कम मिलता है, और यही उनकी बेबसी, फटेहाली का सबसे बड़ा कारण है। बहरहाल, आप कहाँ से आई? मैं इनके साथ आई हूँ। अच्छा, आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मेन तो मेरा एक ही कहने का मतलब है जी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेना चाहती है? जब स्टेट गवर्नमेंट अपने इरिगेशन के लिए अपनी बजट तो स्टेट का भी होता है, बजट सेंटर का भी होता है। बजट जब स्टेट के अंदर पंजाब और हरियाणा पानी और इरिगेशन के ऊपर देता है, एग्रीकल्चर में खाद ये बात, ये कहना, बिहार उड़ीसा ये क्यों नहीं कहना कि देखिए, सरकार के अलग अलग तर्क हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें दोनों पक्ष की बात रखें, तभी बात सामने आएगी। सरकार के ये तर्क है कि तमाम जो राज्य सरकारों के कानून हैं उनसे ये कानून अच्छा है, और जो सबसे बड़ा तर्क है, जो ज़्यादा जोर दे के कहा जाता है, वो ये कि अगर भारत की इतनी बड़ी आबादी किसानी में जुड़ने के बावजूद जीडीपी में हमारा योगदान लगातार कम होता जा रहा है, और किसानों, सुनिए, इसमें जो गिरा था, सुनिए पूरी बात सुनिए, किसानों का योगदान कम होता जाएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे कम से। इसका मतलब उनकी कमाई कम होती गई, ये सीधी सी जुड़ी बात है। तो अब समय आ गया है कि सुधार किया जाए और देश के बड़ी आबादी के किसानों का फायदा किया जाए, और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि ये 3 कानून लाए गए। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप बैंक के रिटायर्ड आदमी हैं, किसान फैमिली से भी हैं, सपोर्ट करने आए, तो आप मेरी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। जैसे ये बार बार कहते हैं इतना लोन दे दिया, इतना लोन माफ कर दिया, इतना लोन उसको दे दिया, इतना किसानों को दे दिया, इतने पानी में दे दिया। लोन की तो किसानों को जरूरत ही नहीं, अगर एमएसपी दे दें तो। ये कौन मांग रहा है लोन इनसे? कौन कह रहा है कि हमारे लोन कैंसिल कर दो? कौन कह रहा है कि हमें इस चीज के लिए उधार दे दो, कुछ दे दो? कौन सा किसान उधारी पे नहीं जी रहा? ट्रैक्टर रोज ट्रैक्टर के बारे में बात आ रही है। एक ट्रैक्टर दिखा दो जिसके ऊपर एचपी नहीं चढ़ा हुआ होगा बैंक का। एक ट्रैक्टर मेरे को दिखा दो पूरा जिसमें एचपी नहीं चढ़ा हुआ होगा बैंक का। ये आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। कम से कम मैं खुद पर्सनली ऐसे 100 किसानों को जानता हूं जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, किस्त चुका नहीं पाए और उनका खेत बिक गया। ऐसे 100 किसानों को मैं खुद ही जानता हूं। हाँ जी, आप बताइए कहाँ से आए? हाँ जी, मेरा गांव चिंदोड़िया, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, उत्तर प्रदेश से। आप लोग के तो लोग कह रहे हैं मजे हैं इधर वाले किसानों के। इधर कहाँ के मजे हैं? हमारे कहाँ के मजे होते? ये बार बार कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का तो किसान तो पालन कर रहा है, ये लोग तो पालन कर नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वही किसानों, वो गन्ना वाली बात कहेंगे नहीं। अब जब हम उगाते हैं गन्ना, क्या हम अमरूद की बात करेंगे? जब गन्ना उगाते हैं वो गन्ने की बात करेंगे ना। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात बार बार हमारे कार्यक्रम में आती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की सरकार भी तो पालन करे ना। किसान पे तो जबरदस्त थोपा, हम तो करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का पालन, लेकिन सरकार भी तो सर्वोच्च न्यायालय का पालन करे ना। वो क्यों नहीं मानती इस बात को कि 1 खंडपीठ, 2 खंडपीठ, 3 खंडपीठ ने कह दी कि 14 दिन के बाद अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो इस पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन हमें तो 1 दिन का भी नहीं। तुलसीदास लिख गए ना, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अच्छा जी। तो माहौल क्या है? मैं अब दूसरे किसानों की तरफ चलते हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर तमाम हस्तियां आती रहती हैं, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े लोग भी हैं, लोक गायक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। और कुछ लोगों को इनमें से एनआईए का नोटिस भी मिल गया कि फंडिंग कहाँ से हो रही है। और आपके सोनिया मान हमारे साथ हैं इस वक्त। मैं एक्ट्रेस हूँ। सबसे पहले सभी को लगता है मैं गायिका हूँ। आई एम एन एक्ट्रेस। तो फिर आपके बारे में क्यों बोलते हैं गायिका?
क्योंकि ज़्यादातर सारे पंजाब से सिंगर आ रहे हैं और किसान एजिटेशन में, तो सभी को लगता है शायद मैं भी गायिका हूँ, बट आई एम एन एक्ट्रेस। अच्छा सोनिया जी, आप बताइए, इस आंदोलन में आने में अब तो देख रही है नोटिस भी मिल रहा है, एक एक्टर आए थे उनको भी नोटिस मिला, किसान नेताओं को मिला, तब भी आप लोग अभी आने की हिम्मत जुटा रहे हैं? हम तो हमें नोटिसों से डर नहीं लगता, जब तक हमारा किसान आंदोलन चलेगा हम साथ देंगे और हम अपने बिल वापस लेके ही जाएंगे। कि आप लोग जो यहाँ पर आ रहे हो वो एक भावनात्मक रिश्ते की वजह से कि किसान हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव के, हमारे घर के सब बैठे हुए हैं, इसलिए हमें भी जाकर के वहाँ सपोर्ट देना चाहिए, हमारे परिवार के लोग हैं, कि आप प्रिंसिपली, आप सैद्धांतिक तौर पे ये मानते हो कि नहीं ये कानून गलत है और इसको पीछे लेना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि ये कानून गलत है और इसको पीछे लेना चाहिए। ये जो कानून है ये मोदी जी ने रिलायंस के कहने पे बनाया है। उनका जियो रिटेलर जो बना था 2009 में, उन्होंने बनाए ये थे। आपका सोचना हो सकता है, नहीं, सभी का सोचना यही है। और ये सही सोचना हो और सकता है, ये भी नहीं, दावा नहीं किया जा सकता। ये सही सोचना है। पीछे पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें आप ऐसी बात, आप जज नहीं है ना? नहीं, हम ये जो कानून है ये हमारे लिए नहीं सही है और ना ही हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आप अपना पक्ष रख सकती है, लेकिन आप जज नहीं है जो कह दे कि ये कानून गलत है। नहीं तो बट हम किसानों से ज्यादा कौन जान सकता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तो लोगों को ये नहीं पता कि लाल मिर्ची और हरी मिर्ची एक ही पेड़ से होती है, तो ये लोग हमें बताएंगे कि ये कानून हमारे लिए सही है कि गलत है। हमारे लिए ये कानून सही नहीं है और हम ये इसको बिल को रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। तो ये इसके विरोध में ये भी तर्क दिया जा सकता है, जो धान और गेहूं को सिर्फ लगाने, काटने और पानी देना जानता हो, वही पूरे देश के किसानों का किस्मत बदल दे, वही सारी पॉलिसी बनाने का हक हाथ उसी में दे दिया जाए, उसी को। हमें जिस तरीके से हमारे इंडिया में किसान अपनी खेती कर रहे हैं, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था, हमें वही चाहिए। हमें नहीं चाहिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स, हमें नहीं चाहिए सब कुछ। ये बहुत साल पहले भी पगड़ी सुबाल जट्टा भगत सिंह ने इसके लिए लड़ाई की थी, लाला लाजपत के राय जब थे अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों को भी ये बिल वापस लेने पड़े थे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तब भी की थी। और आज ये RSS ये भी अंग्रेज़ों से कम नहीं है। हम अपना हक लेके वापस जाएंगे, हमें ये बिल नहीं चाहिए और बिल गलत है हमारे लिए। देखिए सोनिया जी, एक बात है कि आप राजनीतिक रूप से RSS या बीजेपी की विरोधी हैं तो अलग बात है। नहीं, हमें क्या लेना देना, मेरे को क्या बीजेपी से प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे RSS से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बिल हैं, ये जो काले कानून हैं, हमें ये वापस चाहिए, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है। बाकी अगर इन्होंने हमारे पे तोहमत लगानी है, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, ये सरकार तो खुद टेररिस्ट जैसे बिहेव कर रही है। कभी हमारे बुजुर्गों के ऊपर आंसू गोले के गैस छोड़ देती है, कभी ठंडा पानी छोड़ देती है, कभी हाईवे पे खड्डे खोद देती है। टेररिस्ट जैसा बिहेव तो सरकार कर रही है हमारे साथ। देखिए एक बात है, आप पंजाब की हैं जी, दिल्ली से आप गाड़ी उठाती हैं, जी, हम लोग भी जाते हैं। जब आप चंडीगढ़ जाती हैं, करनाल जाती हैं, फिर उसके बाद पंजाब जाती हैं, तो आपको प्रॉस्पेरिटी सड़क से ही गाड़ी में बैठे बैठे सड़क से ही दिखने लगता है कि आप कितने संपन्न, कितने खुशहाल लोगों के बीच से गुजर रही हैं। वहाँ खेतों की हरियाली, वहाँ के किसान। आपको पंजाब में एक भी ट्रैक्टर नहीं मिलेगा जिसमें 10,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम न लगा हो। 10,000 कम है, ज्यादा है। हाँ, तो किसान उतना कमाते हैं तो लगाते हैं, किसी को क्या तकलीफ है। हमने पूछा अंबानी के पास इतने पैसे कहाँ से आए, हमने पूछा मोदी जी इतने बड़े प्लेन ले रहे हैं वो कहाँ से पैसे आए, हमने पूछा कभी? सवाल दूसरा, हमारे किसानों से लूट और क्या है, हमने पूछा कभी? फौजदारी का केस हम भी डाल सकते हैं, कौन डालेगा? कौन? ये जो टैक्स हम भर के ये सड़कें बनाते हैं, सरकार हम बनाते हैं एक एक वोट दे के। हमारा ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है यहाँ पर। हम अपनी सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, अगर ये बिल हमारे लिए सही नहीं है इनको वापस लिया जाए। इसको सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है कि ये सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसलिए स्टे लगाया, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट स्टे क्यों लगाती? किसान आंदोलन में आप बॉर्डर्स पे आएंगे तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी आपको हर जगह मिल जाएगी। ये देखिए एक छोटी सी ट्रॉली है और उसमें एक सैलून बना हुआ है, दाढ़ी बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है, शेविंग का। और ये देखिए, मैं इसको देख के रुक गया, ये लिखा है MSP की गारंटी आप लेंगे, दाढ़ी बनाने की गारंटी हम देंगे। और ये UK 06 वाले सैलून सेवा फ्री। कहाँ से आए हो भैया? ये तो मैं तो बागपत से हूँ जी, जिला बागपत। हाँ, जिला बागपत, UP 17। तो फ्री दाढ़ी बनाने आए? जी सर, सेवा है जी किसानों की। हाँ? किसानों की सेवा कर रहे हैं जी फ्री। ये कब से खोला है? ये खुला है, इसको हो गए 20-25 दिन। मैं तो आज ही आया हूँ सर। आज ही आए? जी सर। रोज बदल बदल के लोग आते हैं? ना वो दूसरा बंदा रेगुलर है यहीं पे, UK वाला। अच्छा, मैं आज ही आया हूँ। तो आप पैसे लोगे या? नहीं सर, फ्री सेवा।
देखिए सब चल रहा। हाँ, कहाँ से आए आप? सर हम बिहार से हैं और बड़ा बेथा है सर। हमने जो है ना सो धान के कटाई में गए, आप भी सर लग रहे हैं बिहार से, तो 1150 रुपये 1175 रुपये कुंटल जहाँ धान का बेचा आदमी है। सर सुनिए जहाँ का ना, आदमी सर, मिलता है हम सर, वैसे ही सुनिए। हो जाते हैं। हाँ, जब 1175 रुपये कुंटल धान बेच के 16 कुंटल लाए और यहाँ 45 रुपये किलो चावल खाता हूँ। और दुख इस बात से है जो अभी अभी आपने वहाँ चर्चा करी, जो कि आप लोग ये खा रहे हो, तो हम जीवन भर चटनी रोटी ही खाते रहे हैं, मतलब किसान हलवा पूरी नेताजी सब खाएं तरीका में। सर अगर आप ढोल पीट रहे हैं 1750 रुपये ये धान का कीमत है। अब पूरे बिहार 1868। हाँ, अब बिहार में सर 15 रुपये किलो चावल मिलता है सर, 15 रुपये किलो चावल। ये हालात हैं बिहारों की। और बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से अशोक कुमार ठाकुर मेरा नाम हुआ सर। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सर छोटा मोटा जो है ना सर्विस करता हूँ, सर्विस भी और खेती भी, दोनों काम देखता हूँ तो किसान का बेटा ही। अब मेरा एज हो गया 55 साल, अब 2 साल के बाद मैं नौकरी छोड़ के जाऊँगा तो उसी खेत में मरूंगा, मरना तो उसी खेत में है। तो क्या 1175 रुपये धान बेचता रहूँ और सरकार ढोल पीटते रहें जो दाम इतना है 1750 रुपये कुंटल? बताएं सर, इसलिए यहाँ आया हूँ। माहौल क्या है? मैं अब हम कुछ और किसानों के साथ आ गए जानने के लिए कि 20 जनवरी बहुत महत्वपूर्ण दिन है किसान आंदोलन के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर सुनवाई भी होनी है और 20 जनवरी को ही किसान संगठन के नेता सरकार से बातचीत भी करेंगे। और दूसरी तरफ जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसके सदस्यों ने मीटिंग करके कहा है कि वो आप लोग से बातचीत करने आएंगे, आपका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। चलो बात करने आएंगे, आन दो। ये जो कृषि मंत्री ने कहा कि कानून को खत्म करने के अलावा जो विकल्प है वो लेकर के आओ तो बातचीत हो। वो विकल्प बताओ कि खत्म न करने का विकल्प क्या हो सकता है। कृषि मंत्री थे, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूँ कि वो जो कह रहे हैं कि कानून खत्म करने से अलग विकल्प बताओ, तो कृषि मंत्री कानून खत्म करने कोई विकल्प ना बताते हमें कि खत्म कैसे होएगा? भाई तुम एक बीमारी बिना पूछे लिया है और हमसे विकल्प पूछ रहे हो। या बीमारियां खत्म करो, आगे बात करियो। देखो कई बार बीमारी में इलाज के लिए डॉक्टर गोली लिखता है, किसी को गोली नहीं पचती, उल्टी होने लगती है तो उसको इंजेक्शन लगा दे। तो अब इंजेक्शन लगेगा, गोली तो पची ना हमें, अब ये इंजेक्शन की भी तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, मैंने शुरू के दिन ही बताई जब ये आंदोलन को शुरू को दे लो। सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान दोनों का कद जनहित के आगे छोटा होता है और ये सरकार अब जनहित से खिलवाड़ कर रही है। ये तो आप लोग कह सकते हो। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ, जनहित से खिलवाड़ कर रही है। ये जो कर रहे हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। 7 साल से इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं, मीडिया अपने काम को अच्छे से करने को तैयार नहीं, विपक्ष है ही नहीं। अगर मीडिया और विपक्ष सही होते तो हमें यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। मेरे शब्द काटियो मत भाई, ये दिखने चाहिए चैनल, ये चैनल पर दिखने चाहिए, शब्द नहीं कटने चाहिए। ये कटता नहीं है, लेकिन मीडिया को आप जो बोलते हो, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, हम दिखा रहे हैं, आप जो कर रहे हो। आप जैसे चैनल नहीं, आप हमारे चैनल की तारीफ मत कीजिए, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं कि अगर आपके मन वाली बात कही जाए, कोई भी जो आपके मन की बात कहे वो तो ठीक, और जो आपके मन की बात न कहे, जो आपके विचारों से इत्तेफाक न रखे, तो आप कहे कि ये तो गड़बड़ है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आप जज थोड़ी है। 7 साल से तो हम प्रधानमंत्री जी के मन की यूं सगरो देश बात सुन रहे हो, अपने मन की हमने थोड़ी सी कहनी शुरू करी, तुमने धारा लगा दी हमारे मन की। थोड़ी हमारे मन की भी सुन लो, हम तो 7 साल से मन की सुनने पे। भैया अपने मन की कही ने कही भाई कही ने अपने मन की भाई सुन ही रहे। अब थोड़ी अपने मन की शुरू करी है तो तुमने धारा लगाई हम पे। भाई अब तो हमारे मन की चलेगी, अब नहीं चलेगी, गड़बड़ है। ये तो जबरदस्ती भी है ना। देखो आप लोग जो है जबरदस्ती पर भी उतारू, ऐसा दुनिया में कोई विवाद नहीं है जिसका समाधान निकाला ना जा सके। लेकिन किसान भी एक जिद पे अड़ा कि नहीं, रद्द करो रद्द करो रद्द करो। अरे कोई संशोधन कर लो, जिस चीज़ों पर आपको डाउट है, जिस चीज़ों पर आपको डर है, जिस चीज़ों पर, ऐसा तो नहीं पूरे कानून को रद्द। अरे भाई संशोधन के लिए सरकार तैयार है ना, तो बना के मसौदा दो आप। एक बात बताओ,
उनमें 15-15 बिंदु कही हैं तीनों उनमें। मैंने तो पढ़े ना है, हमारे लीडर जहाँ हैं कचोर अधिवक्ता ने पढ़े हैं वो बता रहे हैं। वहाँ में थे 9 बिंदु नहीं, ये सरकार ही गलत मान चुकी, हम पर गलत लिख गई ये लाइन। बारे हमने कह दी कि हमें गलत है। 3 बचे हैं पूछ की बार, एक भाई फेंको ना उन्हें, खामो बीमारी उठा लाए हमारे ऊपर को। देखो आप जो है यही बात है ना, ज़्यादातर लोग आप जैसे या बहुत सारे यहाँ पे किसान हैं वो भोले भाले हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको जिस तरीके से समझा दिया गया कि तुम्हारी ज़मीन ही लुट जाएगी, तो ज़मीन कब्जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, किसान बंधक हो जाएगा, तो आप उसी तरह से ले रहे हो। जबकि प्रधानमंत्री समेत सरकार ने ये कहा है कि किसानों की ज़मीन कहीं नहीं जाती। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप दोनों पक्षों को अभी आपकी बात जो है, अभी आप ये कह रहे हो कि सरकार जो कह रही है कुल मिला के ठीक कह रही है। मैं एक बात बताऊं आपको, प्रधानमंत्री जी की मैंने 5-4 दिन पहले में खबर छप रही, तो प्रधानमंत्री जी को वहां में फोटो भी हो और वो कह रहे हैं कि करोड़ों किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला। मैं प्रधानमंत्री जी को आपके चैनल से बतानी चाह रहा हूं कि ये केसीसी से काटते हैं फसल की बीमा का पैसा, कंपनी मैनेजर काट ले वहाँ के भला कम वहाँ ने ठेके ले रखे होंगे, कहीं ने कैनरा बैंक को, कहीं ने इलाहाबाद को, कहीं ने पंजाब को, कंपनी पे तो टेंडर है। और वो बीमा को पैसा थोड़ा कट के और बोरी भर जाए। पूरे भारत में किसी बीमा को पैसा मिले हो, एक किसान खड़े कर दो लाके, वो कहो इनकी बात करें भाई, इतने बड़े पद पर बैठ के भी झूठ बोलोगे तुम। अरे बहुत किसान कह रहे हैं फायदा मिला, मिला, एक भी किसान लाओ हमारे आगे। 1 रुपया नहीं मिले हो सरकार, 1 रुपया। अरे वो तो जो बातचीत करते हैं सरकार के लोग तो देखते नहीं, किसान बोलते हैं हमको इसका फायदा मिला, इसका फायदा मिला, इसका फायदा मिलो तो उनसे पूछो, 15-15 लाख भी उन पे गए होंगे जब ऐसे बड़े वकील हैं वहाँ सरकार के। तो केवल देश भावना में बहाने को काम करो इन्होंने, झूठ बोलने को। एक काम जमीन पे नहीं करो, एक भी काम इन्होंने जमीन पे नहीं करो। शिक्षा को खा गई है, रोजगार को खा गई है, किसान को खा गई है, काम क्या करे हो इन्होंने। बिजली बेच दी, सड़क बेच दी, रेलवे बेच दी, अब खेती बेच दी, कमाल कर दियो। इनकी बात सुनते रहे हम, ये अब जनता की बात सुननी शुरू कर दें, अपनी बात बंद करें, क्योंकि ये जनता ने चुने, जनता इन्होंने नहीं चुनी। ये अपने दिमाग ठीक कर ले बिल्कुल, जितनी जल्दी इनकी समझ में आ जाए। पहले वाले अंग्रेजों से तो भाई मैं बिनौर से हूँ। अरे इनसे कंपटीशन में तेज बोले जा रहे हो, आराम से बोलो। मेरी आवाज ऐसी है। अच्छा बोलो। हम खाते हैं कैल्शियम गुड़ जो कहते हैं जिसे, और पानी पीते हैं शुद्ध अपना 12 का, तो हमारी आवाज़ तो दमदार रहेगी ही। अब आपके वाले जो हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंग्रेज हैं, ये हमें लूट के खाए गए, इनसे पीछा कहे छूटे। हमारे तो यो समझ लो कि ना तो हमारा कोई काम हो रहा, ना हमें गन्ने का पेमेंट मिल रहा। 2000 मिला था कि नहीं? अजी कहाँ मिला, पिछले साल के भी मुसन्ने रखे हैं, ला के दिखा दूँ। अभी तक पिछले साल के भी मुसन्ने रखे हैं मेरे पास। 2000 जो अकाउंट में आ रहा है ना, 2000 अजी मेरा ना आया बिल्कुल। ये तीनों कानून रद्द करने में आप कह रहे हो जी, तीनों कानून रद्द नहीं करो, बिंदुवार बात कर लो। किसान मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, नहीं गवर्नमेंट कह रही है, मैं सरकार कह रही देखिए है। आपसे वही पूछता हूँ, मैं क्यों कहूँ? सरकार कह रही है, आप सरकार से बात कर। देश में कोई भी आदमी नहीं चाहता कि देश का किसान इस तरह से सड़क ट्रॉली पर बैठा रहे। मैं बार बार ये कहता हूँ, तो इसको बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता ये तीनों कानून रद्द करने पे ही निकलेगा। ये कहाँ है भाई? उससे पहले नहीं कोई ये होगा। तीनों कानून रद्द होंगे, किसान अपने घर जब जाएगा, उससे पहले घर नहीं जाएगा। इसको बीच का रास्ता नहीं कहते कि आप अपनी जिद पे अड़े हों और हम अपनी जिद पे अड़े हों। बीच का रास्ता वो कहा जाता है जिसमें हम 2 कदम आगे बढ़े, आप 2 कदम आगे बढ़े, या हम 2 कदम पीछे हटे तो आप भी अपनी पोजीशन से पीछे हटे। ऐसा है सर, जैसे आपने कहा कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। बीच के रास्ते को ये है कि किसान की तरफ से ये कोई प्रपोजल नहीं हुआ कि भाई हमारे लिए कोई कानून लाए। कानून वे लाए, कानून को वे ख़त्म करें, फिर बैठ के इसका बीच का रास्ता निकाल लें। उनका भी सम्मान बच जा और इस किसान का भी सम्मान बच जा। भाई उस कानून को वे अपनी मर्जी से ही तो लाए, किसी किसान ने कहा नहीं, किसी संगठन ने नहीं कहा, किसी की मांग नहीं थी, वे इस कानून को ले आए तो सब खत्म कर ले। खत्म करके भाई तो कर दिया, यहाँ रख दिया, खत्म है, आओ बैठो यहीं। ये बीच का रास्ता होता है। इससे अच्छा बीच का रास्ता क्या है? उसे खत्म करके नया कानून बना लो, नया वहीं बैठ कर नया कानून बन जाएगा। इससे अच्छा एक कानून बना हुआ, उसी में बदलाव जो चाहिए बताओ। वो तो जिद होगी ना सरकार की, और आप इस जिद पे नहीं, हम कब जिद पे है? कानून रख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये जिद कब हुई?
भाई कानून तो वे लाए, हमने तो कोई मांग नहीं करी ना। हमने तो कहा भाई तुम गलत ले आए इसे, अब गलत ले आए लो, इसे खत्म कर देते हैं, दूसरा बताओ बैठ के बना देते हैं, निमट गया काम उनका भी हमारा भी। इसमें जिद कहाँ है? जिद तो वे कर रहे, अब हम जो ले आए ही मानना पड़ेगा। अब कैसे मानना? रही दूसरी आपकी तो ये भी बात हो गई कि आप जिद पे अड़े हो कि या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। हमने ये कब कहा सब कुछ? हमने ये कहा जो वे गलत कानून लाए हैं उसे तो या तो सब कुछ हमें चाहिए, यानी तीनों रद्द करो या कुछ नहीं चाहिए। बात करने क्या जाते? ऐसा नहीं है, देखो जिद किसी की नहीं है, धीरे धीरे किसान को ये चीज़ समझ में आई। ऐसा नहीं किसान एकदम समझ गया, उसको बड़ा टाइम लगा समझने में। उसके बच्चों ने बताया, परिवार के जो पढ़े लिखे सदस्य थे कि 3 बिल आए हैं और इन तीनों बिलों में ये है। नहीं, आप कह रहे हो कि आपको समझने में वक्त लगा। इसके खिलाफ जो लोग बात कहते हैं, जो सोचते हैं, वो कहते हैं कि आपको उकसाने में, आपको तैयार करने में, आप के बीच भ्रम फैलाने में लोगों को समय लगा और एक रणनीति के तहत धीरे धीरे करके लोगों को तैयार करके यहाँ सरकार के खिलाफ ले आने का काम किया गया। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये किसानों को बरगला करके बॉर्डर्स पर ले आने का काम किया गया। मैं बताऊं आपको, सरकार के पास 40 आदमी हमारे किसान संगठन के जाते हैं। जब सरकार 40 आदमी को नहीं समझा पाई इस 56 दिन में, तो यह इतनी बड़ी जनता किस आदमी ने समझा दी जी? यह इतनी बड़ी जनता किस आदमी ने समझा दी? वो इतना बड़ा विद्वान आदमी कौन है जो जिसने पूरे हिंदुस्तान की जनता समझा दी? वे 57 दिन से उनसे 40 आदमी नहीं समझाए गए। वे अपनी बात को तो वे बड़ी करनी चाह, उनसे 40 आदमी नहीं समझाए गए। उनके पास 6-6 घंटे 8-8 घंटे रहे वे उन 40 आदमी को समझा दो ना। जब ये बात कहें, जब उन्हें 40 आदमी को वे समझा दे, तब वे कहे अख ये लोग भकाए हुए आए थे या किसी ने बरगलाए हुए आए। ये लोग कोई बरगला हुआ नहीं यहाँ किसी का, ये अपने जमीर के लिए आए। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।